माइक्रो टीचिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह जो टॉपिक है बहुत बार 4 नंबर में और बहुत बार 16 नंबर में पूछा गया है। वैसे तो यह क्वेश्चन ज़्यादातर 16 नंबर में ही पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका नीड देखेंगे, फिर उसके स्टेप्स देखेंगे कि क्या-क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स। फिर हम लोग स्किल देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग की स्किल, टीचिंग स्किल क्या होते हैं, वे कौन से स्किल होते हैं कि जो टीचर को पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए। फिर हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, फिर उसका एडवांटेज देखेंगे, फिर उसकी कमियां देखेंगे, फिर उसके निष्कर्ष देखेंगे। यही बीएड में कॉपी लिखने का रूल और रेगुलेशन होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू ट्रेन टीचर। यह जो मेथड है ट्रेन के टीचर को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। जो स्टूडेंट टीचर होते हैं उनको ट्रेंड करने के लिए माइक्रो टीचिंग दी जाती है। इट हेल्प्स देम लर्न एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग स्किल्स बाय प्रैक्टिस इन अ स्मॉलर इजियर सेटिंग बिफोर हैंडलिंग अ फुल क्लासरूम। मतलब एक फुल क्लासरूम में जाने से पहले छोटे से ग्रुप को पढ़ाने के लिए कहा जाता है, ताकि जो स्टूडेंट टीचर हैं अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। इंस्टेड ऑफ टीचिंग अ फुल लेसन फॉर 40 to 50 स्टूडेंट, छोटे से क्लासरूम यानी कि 4-5 बच्चे होते हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने के लिए बोला जाता है, इंस्टेड न कि 40 से 50 बच्चे को एक क्लासरूम में। द टीचर टीचेज अ शॉर्ट लेसन टू अ जस्ट फ्यू स्टूडेंट, कुछ बच्चों को पढ़ाता है एंड फोकस ऑन जस्ट वन स्किल एट अ टाइम, और सिर्फ एक स्किल पर फोकस करता है, एक छोटा-सा टॉपिक लेता है और उसी को बच्चों के सामने डिलीवर करता है, जिसे ही हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग जो है टीचर बनने से पहले की प्रोसेस होती है, इसे हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। Why is माइक्रो टीचिंग नीडेड? माइक्रो टीचिंग की जरूरत क्यों होती है? हम लोग ये देखते हैं क्यों माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। टीचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट को जानना ही टीचिंग नहीं है। अ टीचर मस्ट नो हाउ टू टीच, एक टीचर को जानना चाहिए कि कैसे पढ़ाई जाए। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स, हाउ टू यूज द कीबोर्ड, हाउ टू कीप स्टूडेंट इंगेज, कैसे बच्चों को इंगेज रखा जाए, एंड हाउ टू मैनेज द क्लास, और क्लास को कैसे मैनेज किया जाए। दिस थिंग्स आर टेक प्रैक्टिस, इस थिंग्स की प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टूडेंट टीचर के पास नॉलेज है तो वो सही से पढ़ा सकता है, उसको क्लास को मैनेज करने आना चाहिए, स्टूडेंट को इंगेज करने आना चाहिए। यही सब जो जो रूल है स्टूडेंट टीचर को सिखाया जाता है। माइक्रो टीचिंग गिव्स अ सेफ स्पेस फॉर टीचर्स टू ट्राई न्यू टेक्निक। जो माइक्रो टीचिंग है नया टेक्निक करना सिखाना नया टेक्निक यूज करना सिखाता है। मेक मिस्टेक विदाउट प्रेशर, बिना कोई प्रेशर के मिस्टेक करना सिखाता है, क्योंकि वहाँ पर छोटे ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो जो टीचर है मिस्टेक कोई करता है फिर अपने आप में सुधार लाता है, क्योंकि उस वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। गेट फीडबैक, फिर वो स्टूडेंट जो टीचर होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनसे फीडबैक मांगता है, इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप, फिर अपने आप में इम्प्रूव लाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, कौन से स्टेप अपनाए जाते हैं ड्यूरिंग द माइक्रो टीचिंग। चलिए हम लोग देखते हैं। प्लानिंग की जाती है पहले। द प्लानिंग, द टीचर पिक्स वन टीचिंग स्किल they want to improve, like asking good question or explaining clearly. Then they choose a small topic and prepare a short 5 to 10 minutes a lesson. 5 से 10 मिनट की एक टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं और वो जो स्टूडेंट टीचर होते हैं उनके सामने डिलीवर करते हैं। टीचिंग द लेसन, पहले जो जो स्टूडेंट टीचर है
वो क्या करता है, टीचिंग करता है उस लेसन को 5 से 10 मिनट तक। इट रिकॉर्डेड और ऑब्जर्व्ड बाय अ सुपरवाइजर और फेलो टीचर्स। वहाँ पे सुपरवाइजर और टीचर्स भी बैठे रहते हैं, वो फॉलो करते हैं, जहाँ पे मिस्टेक होता है वो बतलाते हैं और उसका फीडबैक देते हैं, उसमें सुधार करवाते हैं। गेटिंग फीडबैक, उसके बाद फीडबैक दिया जाता है टीचर और सुपरवाइजर के द्वारा। रिप्लानिंग की जाती है, फिर से उसमें सुधार लाया जाए। यूजिंग द फीडबैक द टीचर चेंजेस टू इम्प्रूव देयर लेसन प्लान। लेसन प्लान को चेंज करने के लिए, उसमें इम्प्रूव लाने के लिए बोलते हैं। दे माइट चेंज हाउ दे एक्सप्लेन समथिंग और हाउ और दे वे दे आस्क क्वेश्चन। वे कैसे एक्सप्लेन करें किसी टॉपिक को और आस्क करें क्वेश्चन बच्चों से, ये बतलाया जाता है स्टूडेंट टीचर को। रीटीचिंग द लेसन, नाउ द टीचर ट्राइज अगेन। फिर से जो टीचर होता है, जो स्टूडेंट टीचर होता है जिसे ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्राइज करता है उस लेसन को, उस चैप्टर को। दिस टाइम दिस टाइम दे अप्लाई द फीडबैक एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उस टाइम वो फीडबैक को अप्लाई करते हैं और अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं। फाइनल फीडबैक देखते हैं हम लोग। दे गेट मोर फीडबैक टू सी इफ दे इम्प्रूव्ड। दिस प्रोसेस हेल्प्स देम बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट टीचर हैं उनमें बहुत इम्प्रूव आता है और वो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। मेन टीचिंग स्किल प्रैक्टिस इन माइक्रो टीचिंग। कौन से वे स्किल होते हैं जो कि एक टीचर में देखे जाते हैं सुपरवाइजर और यंग टीचर के द्वारा। हियर आर सम ऑफ द कॉमन टीचिंग स्किल दैट आर प्रैक्टिस्ड। क्वेश्चनिंग स्किल, आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू चेक अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडरस्टैंडिंग जांचने के लिए बच्चों को। एक्सप्लेन स्किल, एक्सप्लेन आइडिया क्लियरली एंड सिंपली। एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं आइडिया को क्लियर और सिंपल वे में, ताकि सारे बच्चे जो हैं समझ पाए। रेनफोर्समेंट स्किल, इनकरेज स्टूडेंट विथ प्रेज और पॉजिटिव फीडबैक। इनकरेज करता है स्टूडेंट को प्रशंसा करने के लिए और पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं पॉजिटिव फीडबैक दे सकें। किस वे में जो स्टूडेंट टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है, ये देखी जाती है। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड और चार्ट, इसमें चार्ट और ब्लैक बोर्ड का भी यूज किया जाता है, उसकी हेल्प से भी पढ़ाई जाती है। क्लासरूम मैनेजमेंट, कीपिंग स्टूडेंट फोकस्ड एंड हैंडलिंग डिसिप्लिन। इसमें ये भी देखी जाती है कि जो स्टूडेंट टीचर है किस तरह से बच्चों के हैंडल कर रहा है, किस तरह से बच्चों को डिसिप्लिन में रख रहा है और बच्चों का फोकस बनाए रख रहा है। स्टिमुलस वेरिएशन, चेंजिंग वॉइस, मूवमेंट, विजुअल्स टू कीप अटेंशन। अपने वॉइस को किस तरह चेंज कर रहा है, विजुअल्स को कैसे चेंज कर रहा है। जैसे किसी को बोलना है प्लीज सिट डाउन, तो उसको किस रूप में बोलेंगे, किस चीज को हम स्लो मोशन में बोलेंगे और कौन से वर्ड को लाउड मोशन में बोलेंगे, उसमें ये भी देखी जाती है। इंट्रोडक्शन एंड क्लोजर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग द लेसन इफेक्टिवली। स्टार्टिंग जो हो लेसन का और जो एंडिंग हो लेसन का इफेक्टिवली होना चाहिए, ताकि जो बच्चे उस पर ध्यान दे। जैसे कि स्टार्टिंग है, शुरू से हम पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में आप क्या जानते हैं। थोड़ा से बच्चे क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे, सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे और लास्ट में हम बोलेंगे कि हाँ ये कल आपको करके लाना है घर से, तो उसमें भी बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये हुए आपके स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में। लेट्स से यू आर ट्रेनिंग टू बी अ टीचर, यू वांट टू गेट बेटर एट आस्किंग स्टूडेंट क्वेश्चन। मान लो कि आप टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप स्टूडेंट से क्या पूछोगे। चूज अ स्मॉल टॉपिक लाइक टाइप्स ऑफ एनिमल। सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक चुनो, जैसे टाइप्स ऑफ एनिमल। टाइप्स ऑफ एनिमल क्या है। प्रिपेयर अ 7 मिनट लेसन विथ प्लान्ड क्वेश्चन। प्लान्ड क्वेश्चन के साथ आप लेसन प्लान करो कि कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे उसका आंसर देना है, कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बनाना है। व्हाट मेक्स अ डोमेस्टिक एनिमल डिफरेंट। डोमेस्टिक एनिमल जो है
कैसे विल्ड एनिमल से डिफरेंट होते हैं, ये भी आप पूछ सकते हो। यू आर प्लान एंड ट्राई अगेन दिस टाइम पॉजिंग आफ्टर ईच क्वेश्चन, कुछ टाइम रुको फिर क्वेश्चन पूछो। यू इम्प्रूव एंड योर कॉन्फिडेंस को, आपका जरूरी है कि स्किल जो है इम्प्रूव होगा और जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, एडवांटेज क्या होता है माइक्रो टीचिंग का, हम लोग अब ये देखते हैं। हेल्प्स टीचर लर्न स्टेप बाय स्टेप, ये जो है माइक्रो टीचिंग जो है हेल्प करता है टीचर को सीखने के लिए एक स्टेप में, एक सीक्वेंस में बिल्ड कॉन्फिडेंस, यह जो है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है एक टीचर का इन रियल क्लासरूम, जैसे कि वो रियल क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हो, क्योंकि वहाँ पे उसके यंग टीचर भी बैठे होते हैं, सुपरवाइजर भी बैठे होते हैं और 4-5 स्टूडेंट भी सुनने के लिए वैसे बैठे होते हैं। तो वह जो है बहुत ही स्टेप में पढ़ाता है, जिससे कि स्टूडेंट जो टीचर है उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिल्ड होता है। इजी टू फोकस ऑन वन स्किल एट अ टाइम, सिर्फ एक ही स्किल को फोकस कर पाता है। मिस्टेक कैन बी करेक्टेड अर्ली, मिस्टेक जो है पहले ही करेक्ट कर लिए जाते हैं। जो भी मिस्टेक होता है एक बच्चे के दौरान दौरान पढ़ाने के समय, वह जो है करेक्ट कर लिया जाता है पहले ही। फीडबैक हेल्प्स इम्प्रूव, क्योंकि जो फीडबैक है हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को, क्योंकि इंकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंकरेज करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन को, सेल्फ मोटिवेशन को, खुद में मोटिवेशन आता है कि नहीं ऐसे मैं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ रियल क्लासरूम, इसका कमियां क्या है, बिकॉज ये रियल क्लासरूम की तरह नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये 4-5 बच्चों के बीच में होता है, इसलिए यही कमियां हैं कि जो बच्चे हैं छोटे ग्रुप में तो पढ़ा सकते हैं, जो स्टूडेंट टीचर हैं छोटे ग्रुप में तो पढ़ा सकते हैं, बट सभी स्टूडेंट टीचर हैं बड़े क्लासरूम को डील नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइम एंड सेटअप, कम टाइम में तो कोई कम टाइम में पढ़ा लेते हैं, बट लंग टाइम में पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मे नॉट हेल्प विथ ऑल स्किल एट वंस, मे नॉट हेल्प विथ ऑल स्किल एट वंस, एक ही बार में सारी स्किल को नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम बचता है। माइक्रो टीचिंग के लिए फोकस इज वन टेक्निक मोर देन सब्जेक्ट नॉलेज, फोकस जो है सब्जेक्ट नॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है, जबकि इसमें सब्जेक्ट नॉलेज की बात की जाती है। कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या है माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग इज अ लाइक अ मिनी क्लासरूम फॉर प्रैक्टिस, ये मिनी क्लासरूम छोटी क्लासरूम प्रैक्टिस के लिए है। इट हेल्प्स टीचर्स इम्प्रूव देयर स्किल्स विदाउट प्रेशर, यह यह हेल्प करता है टीचर को इम्प्रूव करने के लिए उसके स्किल को विदाउट प्रेशर, बिना किसी प्रेशर को अपने स्किल को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, इंस्टेड ऑफ जंपिंग स्ट्रेट इनटू अ बिग क्लासरूम, जैसे कि वो बिग क्लासरूम में जंप करने से पहले, जाने से पहले ये जो ट्रेनिंग है दी जाती है। दे टेक स्मॉल स्टेप्स, पहले वो स्मॉल स्टेप्स लेते हैं बाय फोकसिंग ऑन वन स्किल एट अ टाइम, एक स्किल पे फोकस करते हैं। टीचिंग बिकम्स इजियर टू लर्न एंड इम्प्रूव, इससे जो टीचिंग है इजियर हो जाती है, लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। इट इज स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल वे टू ट्रेन टीचर्स, स्पेशली दोज हु आर न्यू, जो स्टूडेंट टीचर नए हैं उनके लिए बहुत ही ये स्मार्ट वे है बच्चों को ट्रेन करने का, बच्चे को संभालने का, क्योंकि वे नए होते हैं टीचिंग लाइन में। थैंक्स a lot for viewing my video। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स a lot, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।